हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना 20वां लेक्चर देखेंगे। इसके पहले आपको 19 लेक्चर मिल चुके होंगे। आप उसको बार बार जितने टाइम हो सके आप जब भी फ्री हो उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि फैक्चुअल को पेपर आता है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपको पेपर हैंडल करने में ईजी होगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं आर ओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए SLBM का स्टडी आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जितनी भी हमारे PDF हो गए, इंपॉर्टेंट पिक्स हो गई, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सब यहाँ पे आपको मिलती रहती है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते करें। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 2 के ऑप्शन गलत थे, तो इसलिए इसका एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि एक है। सीधे देख लेते हैं। देखिए अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन कब हुआ था? ये 1926 में ना हो के 1927 में था। ठीक है, फिर अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास ये कब था? अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास आप देखेंगे तो 1932 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन क्या था? 1903। और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1887 में। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन ये होता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो इसका डी हो जाता आंसर कि ये सही सुमेलित है कि द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। और अगर पूछता रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सब की देखिए आपको ये याद होनी चाहिए। ये जो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना कि मतलब हमेशा कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं मैच दी फॉलोइंग में या फिर स्टेटमेंट के रूप में ये मिल जाते हैं, तो ये इन सबको एक पेज पे नोट करके आप याद रखिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ठीक है, एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक में एक तो ये थे सैयद अहमद खान थे, लेकिन कह रहा है कि इनके साथ कौन संस्थापक था, सहयोगी कौन था? अब्दुल अजीज़, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे इरा था जब इस टाइम कांग्रेस की स्थापना हो रही थी एक तरफ, और अंग्रेज़ों के द्वारा एक मुस्लिम धड़े को एक प्रभावित करने की कोशिश चल रही थी। तो उसमें आप देखेंगे तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया थी, ये तो पता चला। लेकिन इनमें इनका सहयोग बनारस के उस टाइम जो राजा थे, कौन थे? राजा शिव प्रसाद, इनका सहयोग मिला था इनको इन्होंने मिलके वहाँ पे की थी। ठीक है, देखिए कह रहा लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ठीक है, सजानंद, स्वामी सजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो उसको आप देखिए, ये मतलब कि बहुत बार पूछा गया। इसका आंसर होगा कि एक तो पहले देखिए अखिल भारतीय लखनऊ को तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की हुई थी। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके महासचिव पूछा जा रहा है, अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन महासचिव पूछा था तो इसके महासचिव थे NG रंगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको अगर कभी पूछ लिया कि इसके अध्यक्ष कौन थे पहले, तो स्वामी से, महासचिव कौन थे? NG रंगा। स्थापना कब हुई थी? तो आपको यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन का सीधे तैयार हो गया। ठीक है, और ये जब बार बार आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ लेखक दे रहा है, एक तरफ मैगजीन है जो उनकी किताबें थी वो दे रहा है। ठीक है, सीधे देख लेते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह नहीं, इनकी जो थी वो सुधारक मैगजीन बुक जो थी, आपको कई बार पढ़नी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए पीसेस भी आने वाला है, इन सब में दोनों में बहुत आते हैं। तो अरविंद घोष वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सुधारक इनकी थी एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी की यंग इंडिया। ठीक है, अगर आपको आप लोग को किसी को भी, ठीक है, जैसे कि क्या नाम है, महात्मा गांधी की और पुस्तक के नाम है, तो आप महात्मा गांधी से कमेंट बॉक्स में लिख के उनके सामने 3-4 जो भी किताबें लिखिए, एनी बेसेंट की लिखिए, गोपाल कृष्ण, तो इससे क्या हुआ, लिखने से आपको याद होंगी या आपको होमवर्क
लिखने से चीज़ें याद होंगी, और जिसको नहीं पता है वो सर्च करके लिखने की कोशिश करे। साथ में कमेंट बॉक्स में जो लिखे वो जितने लोगों ने और आंसर दिया वो पढ़ेंगे, तो क्योंकि इससे देखिए लिखेंगे, कोई उसमें पढ़ेगा तो चीज़ें मिलजुल के तैयार होगी चीज़ें, और फिर एक बार आपने लिख दिया, पढ़ सर्च करके पढ़ा, तो वो चीज़ें भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। निम्नलिखित कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगॉर्ट की हत्या का प्रयास किया था? ठीक है, तो इसका होगा आंसर, कह रहा है कि सचिनाथ सन्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, गोपीनाथ शाह। तो देखिए गोपीनाथ शाह एक बंगाली युवक क्या थे, ये गोपीनाथ शाह एक क्रांतिकारी थे बंगाली। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर जो चार्ल्स टेगॉर्ट थे के बढ़ते अत्याचार से इन्होंने काफ़ी प्रभावित होकर इन्होंने उनकी हत्या का क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ये देखेंगे 1857 के बाद से जितने भी पूरी हिस्ट्री में मॉडर्न में घटनाएं घटी उससे भर के क्वेश्चन आते हैं, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले आपको एक घटना बता देते हैं, क्या था कि आप देखेंगे गांधी जी ने क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, आप देखेंगे लगभग 24 दिनों में इन्होंने कह सकते हैं लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल, इंपॉर्टेंट डेट है, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अगले दिन मतलब 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट के किनारे क्या था, हाथ में नमक उठा के वो नमक कानून तोड़ा था। उसके बाद आप देखेंगे 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो मतलब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको सजा दी गई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय हो गए, देवदास गांधी हो गए, के.एम. मुंशी, इन लोग को भी क्या नाम है, नमक कानून तोड़ने के ऊपर काफ़ी इनको सजा दी गई थी। ठीक है, आपको ये पूरी घटना पता चल गई। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको स्टेटमेंट पढ़ने से सीधे आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही बताना। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई। ठीक है, सही बताना। अब कह रहे हैं कि सज़ा नहीं दी गई, जबकि अभी हम लोगों ने स्टोरी समझी कि भाई उनको सज़ा दी गई थी और गिरफ्तार हो गए थे 4 मई को, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई, तो ठीक है इसका आंसर सीधे सीधे बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटनाओं पर वही टाइम पीरियड के अनुसार आपको व्यवस्थित करनी है। ठीक है, देखिए अभी एक घटना तो अभी हम लोगों ने देखा था, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी। ठीक है, और फिर गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये हुआ मार्च 1931 को। सांप्रदायिक घोषणा कब हुई थी? सांप्रदायिक घोषणा आपको अगर पता होगा तो ये हुई थी 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, और पूना समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, ये जो है ये अगस्त में हुआ और ये सितंबर में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि मतलब कि आप देखिए पहले 1, 4, 3, 2। ठीक है, तो पहले दांडी यात्रा 1930 में 12 मार्च, गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल, फिर से देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 और पूना समझौता 24 सितंबर 1932। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कह रहा है कि अब भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अच्छा देख लेते पहले इसकी भूमि सीमा विस्तार इतने किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में असत्य पूछ रहा है। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो जनसंख्या दृष्टि भारत फर्स्ट पे आ गया, लेकिन इसको अभी ऑफिशियल जब तक पूरी डिटेल ना आ जाए तब तक तो अभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखेंगे जो रिपोर्ट्स कुछ हैं उस हिसाब से तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ पे? मिजोरम में ना हो के अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अब आपको एक कहना है कि ईस्टर्न भारत के सबसे पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक, ठीक है, कितने घंटे का टाइम पीरियड में अंतर होता है लगभग, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ठीक है, नहीं है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पश्चिमी घाट को पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो इंडिया का जो मैप आप देखेंगे गुजरात से लेके केरल तक पश्चिमी घाट ये वाला एरिया बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट। देखिए कह रहा है कि थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट, ठीक है। आपने स्टार्टिंग जब हिस्ट्री पढ़ी होगी मॉडर्न या फिर एंशिएंट इन सब पे, तो देखे होंगे ना कि अब इंडिया में एंट्री का एक बहुत बड़ा पॉइंट क्या था, खैबर दर्रा, ठीक है। तो खैबर दर्रा कहाँ पे, खैबर दर्रा आप देखेंगे पाकिस्तान की ये खैबर पख्तून प्रांत में पड़ता था, मतलब यहाँ पे पड़ता है ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान से यहाँ पे लिंक होता है। और ये पश्चिमी घाट में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खैबर दर्रा। नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तो नदी तट पर अवस्थित है और शहर, मतलब एक तरफ शहर है, वो पूछ रहा है किस नदी तट पे है, उसमें बताना है कि आपको कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद। क्यों, हैदराबाद जो है कृष्णा नदी पे न स्थित होकर किस पे है, हैदराबाद है मूसी नदी पे है। जबकि जबलपुर, ठीक है, नर्मदा पे है, वाइट संगमरमर के लिए वहाँ पे फेमस है, धुआंधार वाटरफॉल बनता है, आपको पता होना चाहिए। कोटा कहाँ पे, चंबल पे, और नासिक यहाँ पे गोदावरी नदी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, आप देखेंगे इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी, ठीक है। काली कपासी मिट्टी ये आप अधिकांश देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। बेसिकली इसको ज्वालामुखी कहते हैं कि बहुत पहले उद्गार हुआ था और उससे निर्मित मिट्टी कहते हैं। और किसके लिए काली कपासी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस पर कपास की जो खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो इसको काली कपासी मिट्टी कहते हैं और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक तरफ नदी है उस पर परियोजना है, पूछ रहे हैं कि कौन सी है, ठीक है। अब देखेंगे तो देखिए रिहंद परियोजना किस पे है, ये तो मतलब आपको याद होना चाहिए, बहुत ही बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको करिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया। रिहंद परियोजना जाहिर सी बात है नाम से रिहंद नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी पे, और एक बता माता टीला परियोजना किस पे है, बेतवा नदी पे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी आपके डाउट कमेंट या फिर कुछ और सब्जेक्ट को लेकर रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर बताइए। साथ में जो हमारी क्विक सीरीज़ भी आ रही है, ठीक है, कोशिश रहेगी कि आपको पेपर से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर के लिहाज से सब्जेक्ट हैं उसकी क्विक रिवीजन आपको करा दिया जाए। स्टैंडर्ड बुक से चीज़ें बनाई गई हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।